हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और ममता बनर्जी कल सुबह 11:15 बजे तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। कोलकाता के राजभवन में एक सादे समारोह में ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी। कोरोना के चलते शपथ ग्रहण समारोह बेहद छोटा होगा, जिसमें शामिल होने के लिए सिर्फ 13 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। बीजेपी के दिलीप घोष और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को दीदी का इन्विटेशन गया है। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं। दीदी की तीसरी शपथ से पहले बंगाल में हिंसा का मुद्दा गर्म है, जिसके खिलाफ बीजेपी कल बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। जल दे आगुन লাগিছে আবার। बंगाल के जिस नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी, वहां के बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ। पहले तोड़फोड़ की गई और फिर दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। नंदीग्राम में बीजेपी ऑफिस का ये हाल देखिए। यहां पार्टी मीटिंग्स के लिए फर्नीचर होते थे, अब सिर्फ राख का ढेर है। पोस्टर और बैनर तक को जला दिया गया है। ये दूसरा हॉल देखिए, यहाँ एक भी कुर्सी सलामत नहीं है। पूरे हॉल में टूटे हुए कांच बिखरे हैं, हॉल के पंखे तक मोड़ दिए गए हैं। नंदीग्राम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर लाठी डंडे से हमले हुए। हमला करने वाले अपने सिर पर हरे रंग की अबीर डालकर आए थे। बीजेपी का दावा है कि सभी हमलावर तृणमूल के काडर हैं। बंगाल हिंसा की तीसरी तस्वीर इससे भी खौफनाक है। नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर मारपीट की गई। देखिए किस तरह सिर के बाल पकड़कर महिलाओं को पीटा जा रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आता। यहाँ कुछ महिलाओं के साथ गैंगरेप के भी आरोप हैं। बंगाल के मुस्लिम बहुल उत्तर दिनाजपुर में हिंसा पर किसी तरह रोक नहीं है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। सोनापुर, मझियाली और चोपड़ा बाजार इलाके में हुड़दंगियों ने लूटपाट की, दुकानों को लूट लिया गया। आरोप है कि चुनाव के दौरान ही यहां की कुछ दुकानों और घरों को मार्क कर लिया गया था। रिजल्ट के बाद उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। তৃণমূল করি, সবাই জানে আমি তৃণমূল করি। আমার দোকানটা ভাঙলো কেন? যারা বিজেপি করে তাদের দোকানটা ভাঙলো না, আমার দোকানটা কেন ভাঙবে? আর তুই না হিন্দুদের দোকানগুলো ভাঙতে কেন? কিসের জন্য ভাঙলো হিন্দুর দোকানগুলো? হ্যাঁ, ওইটাই তো আমার প্রশ্ন, যে কেন ভাঙলো? ওরা কি জানে না যে আমার এই দোকানটা? ওরা জানে না? সবাই জানে আমার এই দোকানটা। बंगाल के दीनहाटा में बीजेपी कार्यकर्ता मिंटू बर्मन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। मिंटू बर्मन कूच बिहार के सीताल कुची में बीजेपी के लिए काम करता था। बुरी तरह जख्मी होने के बाद उसे दीनहाटा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कूच बिहार के ही छोटो शालबरी इलाके में बीजेपी के एक और समर्थक माणिक मित्रा को गोली मार दी गई। माणिक मित्रा को भी दीनहाटा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। साउथ 24 परगना के प्रताप नगर में बीजेपी कार्यकर्ता हरन अधिकारी की हत्या कर दी गई। धारदार हथियारों से लैस गुंडों ने हरन अधिकारी के घर पर हमला किया और वहां जितने लोग मिले सबको पूरी तरह पीट दिया। परिवार के सभी लोगों के सिर फूटे और हरन अधिकारी की जान चली गई। साउथ 24 परगना के ही गोपाल नगर में कई दुकानों को लूट लिया गया। जिन दुकानों पर बीजेपी का झंडा लगा था, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सीताल कुची, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। छोटो शालबरी, बीजेपी समर्थक की हत्या। सोनारपुर, बीजेपी वर्कर का मर्डर। बीरभूम, बीजेपी महिला वर्कर्स के साथ गैंगरेप। नंदीग्राम, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट। नंदीग्राम, बीजेपी दफ्तर चलाया, कार्यकर्ताओं पर हमला। आरामबाग, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी।
दिनाजपुर बीजेपी कार्यकर्ता का घर जलाया। मानिकतला बीजेपी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़। दक्षिण 24 परगना बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर हमला, मारपीट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है। नड्डा साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे और चुनाव बाद की हिंसा में जिनको मारा पीटा गया है उनके परिवार वालों को हौसला बंधाया। जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आपके कैमरे ने भी अभी अभिजीत सरकार की मां की चीख पुकार देखी है, उसको कैप्चर किया है। फिर मैं यही कहूंगा कि बंगाल की सत्ता पर बैठकर रक्त रंजित राजनीति करके इस तरीके से बंगाल को बदनाम करना, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मैं हर जगह जाऊंगा, हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से इन विषयों को रखेंगे। और ममता जी का जो एक तरीके से राजनीतिक ढोंग और जिस तरीके से वो कहती हैं कि वो शांति लाना चाहती, ये शांति के तरीके हैं, उसको हम पर्दाफाश भी करेंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे और बंगाल की जनता को जागृत करेंगे कि इनके हाथों में किस तरीके से अगला 5 साल चलने वाला है। बंगाल की हिंसा पर 2 थ्योरी चल रही है। बीजेपी की थ्योरी है कि बंगाल में जो भी हो रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को हिंसा करने के लिए खुद ममता बनर्जी ने भड़काया है। दीदी की तीसरी शपथ से पहले बंगाल खून से लथपथ हो रहा है। बंगाल में आग की लपटें उठ रही हैं, खून बह रहा है, खुलेआम लूट मची है। बीजेपी का आरोप है कि इतना सब होने के बाद भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही। बीजेपी पूछ रही है कि क्या यही वो खेला है जिसका जिक्र ममता बनर्जी चुनाव से पहले करती थी? क्या ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी से चुनाव का बदला निकाल रही है? जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। अरे आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर तानाशाही कहा था तो वो तानाशाही हमको दिख रही है। अगर हमने टोलाबाजी कहा था तो ये टोलाबाजी के ही सदस्य हैं जिनको ये डर था कि बीजेपी आएगी तो उनका दाना पानी समाप्त होगा और उनको ये टोलाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। 2 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए तो ममता ने सबसे पहले जो बयान दिया उसमें दीदी ने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी, मैं सब कुछ याद रखूंगी। I will not forget, I will remember everything. क्या ये टीएमसी काडर को हिंसा शुरू करने का इशारा था? बीजेपी ऐसे सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि 2 मई की रात से ही बंगाल में हिंसा का तांडव शुरू हो गया। टीएमसी वर्कर्स हथियार लेकर निकल पड़े और बीजेपी कार्यकर्ता उनके टारगेट पर आ गए। बंगाल हिंसा की दूसरी थ्योरी टीएमसी ने दी है। दीदी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल बीजेपी में ही 3 गुट हो गए हैं जो वर्चस्व के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि बीजेपी बंगाल हिंसा को नेशनल लेवल पर दूसरा नैरेटिव दे रही है और ममता बनर्जी की जीत को हिंसा से बदनाम करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन का ये ट्वीट देखिए। डेरेक कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बंगाल हिंसा के जितने भी मामले दिखाए जा रहे हैं वो बीजेपी के अंदरूनी झगड़े से हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी में 3 गुट हैं, तीनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। मोदी और शाह ने 4 महीने तक बंगाल में नफरत फैलाई। बंगाल शांति और भाईचारा चाहता है, बीजेपी बांटना चाहती है। कल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएगी, कल वो शपथ ले लेगी, उसके बाद देखिए बंगाल में ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जैसे पहले था वैसा रहेगा। और एक बात बता रही हूँ कि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी जो तृणमूल से छूट के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ओल्ड बीजेपी न्यू बीजेपी जो है, अब जो है बंगाल में ये रिजल्ट आने के बाद ओल्ड बीजेपी सोच रहे कि न्यू बीजेपी उन लोगों के साथ गलत किया है, ये इन लोगों का आपस में किया हुआ है। 5 मई को ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। उस दिन बीजेपी पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आज भी बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन
किया और दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी दी। बंगाल में हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव हो गए हैं। मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की और राज्य के हालात का अपडेट लिया। गृह मंत्रालय ने भी बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी को समन किया। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ऐतिहासिक जीत के बाद हो रही हिंसा ममता बनर्जी के लिए भी अच्छी नहीं है। इससे उन्हीं की बदनामी हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेता बनने का दीदी का सपना ध्वस्त हो सकता है। इसलिए दीदी भी फायर फाइटिंग मोड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब करके हाई लेवल मीटिंग की। बंगाल में ममता को नई शुरुआत करनी है। राजधर्म भी कहता है कि हिंसा को कंट्रोल करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। दीदी में ऐसा करने का पावर है। स्टेट मशीनरी अब पूरी तरह उनके हाथ में है। हिंसा बंद हो, इसी में सबका भला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।